लाइव हो गया बाकी मैनू मेरी जिंदगी का भी पहला इतफाक इन्ना कबूतर क्योंकि इस तरह के मिलते जुलते मार्केट जो अज नजर आ रहे ने और मैं तो अगे दस इंज करके बुला के लंघी दस लेकिन देखो कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर बोलता है पर बोलते हैं उन्होंने रंग बोलता है। मियाँ साहब आते होंगे सन उस्ताद जी मैं मियाँ साहब कोट इस तो ज़्यादा करना क्योंकि मेरा बड़ा वक्त उन्होंने गुजरा। मियाँ साहब आते होंगे सन कि यार कबूतर का रंग खूबसूरत है ना तो वह भी उन्होंने उड़ा ही जाता है। अच्छा रंग जोड़ा ना वो भी उड़ा जाता है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। खासकर अब तो दोस्त नहीं अब तो खादम हूं क्योंकि अब जो इंटरव्यू आप लोगों को दे रहा हूं ना वो खादमों वाले ही हैं दोस्त वाले नहीं है। इसलिए कह रहा हूं आज का जो इंटरव्यू है वो मेरा क्लासिकल, मेरे जितने इंटरव्यूज हैं टॉप के इंटरव्यू मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा हर इंटरव्यू टॉप पे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों की मोहब्बत से। आज के इंटरव्यू को मैं क्लासिकल इंटरव्यू कहूँगा। अब ये क्लासिकल इंटरव्यू किसको कहूँगा, क्यों कहूँगा, किस वजह से कहूँगा कि आज मेरे साथ बड़े ही प्यारे बहुत बड़ा नाम, बड़ी प्यारी शख्सियत और इल्म का ख़जाना। इल्म का ख़जाना इसलिए क्योंकि मुझे घंटा डेढ़ हो गया उस्ताद जी के पास बैठे हुए। टाइम मैंने 2 बजे आना था, अपनी वो थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से लेट आया। उस्ताद जी से गपशप लगाई, बड़ा मज़ा आया। जो तकवीयत मिलना जिसे कहते हैं ना, वो सुकून, एक सवाल की आप तलाश करते हो तो उस तलाश के पीछे आप दरबदर होते हो, कभी यहाँ जा रहे हो कभी वहाँ जा रहे हो। तो कबूतर परवरी, कबूतरबाजी, अच्छे कबूतर की परख, अच्छे कबूतर की तलाश सिर्फ इसी तरह मुमकिन है कि आपको कोई मुखलस शख्सियत मिल जाए जो आपको हर चीज़ के बारे में आगाह करे। और आज की बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत है, मैंने बड़ी मेहनत की है इंटरव्यू लेने में क्योंकि उस्ताद जी के पास उस्ताद जी का राब्ता नंबर नहीं था मेरे, बस 20-25 दिनों में उस्ताद जी के पास पहुंचा हूँ, लेकिन पहुंच गया हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाब भी होगा। उस्ताद अकरम अकी साहब मेरे साथ हैं, उनके साहबजादे भी हमारे साथ होंगे, उनसे गपशप लगाएंगे। दोस्तों पहले मैं इससे पहले क्योंकि आपकी नाराज़गी मुझे अक्सर मैसेज आ जाता है यार मेरा मैसेज नहीं पड़ा। जब लाइव बैठते हैं दोस्तों मेरी कोशिश, मेरी कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ इस तरफ होती है कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ उस सवाल का जवाब जो है ना वो लूँ और उसी जवाब की वजह से जो है ना वो आपको फ़ायदा होना है। तो मैसेज अभी जो आ गए हैं उनको मैं पढ़ दूंगा, नाम ले लूँगा दोस्तों का, लेकिन बाद में अगर मिस हो जाए क्योंकि पूरी दुनिया से मुझे मैसेजेस आते हैं, कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसा जजीरा बाकी नहीं बचा जहाँ पे आप मेरा नाम लेने वाले, मुझे मोहब्बत करने वाले नहीं मौजूद हैं। और सबके पास मेरा नंबर है, सबको कोशिश करता जवाब दूँ। अगर लाइव इंटरव्यू के अंदर किसी दोस्त को अगर जवाब ना दे पाऊँ तो महसूस ना किया करे, लाजमी इंशाल्लाह मैंने जवाब देना होता है। बाज़ औक़ात होता ही है कि जब बात कर रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा मसला बनता है। अभी हमारे साथ माशाल्लाह 60 से ज़ायद लोग शामिल हो चुके हैं और काइंडली दोस्तों को मैं उस्ताद जी की तरफ हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ूँ। जितने भी दोस्त मौजूद हैं सारे दोस्त काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। आज का इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन इंटरव्यू होने जा रहा है क्योंकि मैं जिस तलाश में मैं हूँ, जिस इल्म की तलाश में मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैं आज वहाँ पहुँचा हूँ जो मेरे सवालात की जो तस्कीन है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने सवालात की तस्कीन लेना है क्योंकि मैं इस करब से गुजर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे जो सवालात थे उनके जवाबात हर किसी के पास नहीं होते, ये आप लोग भी जानते हैं। और मैं आज जिस मकाम पे यानी मकाम कह रहा हूँ जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ वहाँ पे ये मुझे जवाब ज़रूर मिलने वाले हैं। और दोस्तों काइंडली ज़रा शेयर करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके। और फिर हम उस्ताद जी की तरफ जाऊँगा। जी असद पटेल साहब, अवतार सिंह साहब, इशफाक राना साहब, गुड्डू बादशाह साहब, नदीम रबानी साहब, हनी जट साहब, भाईजान अदनान खालिद साहब, ताहिर बरकत साहब, कामी खान साहब, अदनान खालिद साहब, आमिर सुहेल खान नियाजी साहब, आतिफ भाई, आमिर सुहेल खान नियाजी, नदीम रबानी भाई जी, छोटी बगल और बड़ी भाई। आप बेफिक्र हो, आज आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जवाब आपको मिलेंगे
अलियास रोया साहब, आतिफ आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। और वकास अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, उस्ताद जी की तरफ से सलाम। और सबसे पहले उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया जी। मैं अब चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। उस्ताद जी कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, दिन भाई सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत शफकत के आप आज आपने टाइम दे दिया हमें। नहीं कोई बात नहीं, आप हमारे बेटे हैं, आपको टाइम नहीं देना तो किसको टाइम देना भाई। मेहरबानी। अच्छा उस्ताद जी, शौक कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शौक तो सारी ज़िंदगी से चल रहा है, आज के दिन तक भी चल रहा है, अल्लाह का खास करम है जनाब। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, शौक यहाँ से करते हैं। आज अजान हो रही है, अगर थोड़ा सा वेट कर हाँ ले जी, ठीक। दोस्तों, थोड़ी सा वेट कर ले, अजान हो रही है। आप इधर आ जाए, ले अब माशाल्लाह बिल्कुल फिट है जी। उस्ताद जी, मैं अक्सर व बेशतर होता ही है कि जो इंटरव्यू का आगाज़ है ना, वो इब्तदा से करता हूँ। इब्तदा से ही करता हूँ। आप हमें अपनी इब्तदा के बारे में खुद बताएंगे, इस शौक की तरफ कैसे आए, क्या कुछ झेला और क्या कुछ ये कबूतर बनाने में क्या कुछ करना पड़ा? बचपन का यानी कि शौक है, जब से होश संभाला ना उसी वक्त से आज तक कबूतरबाजी कर रहा हूँ। तो इसके जो प्रोसेस हैं ये बड़े नशेबो यानी कि अफराज हैं। बचपन की कबूतरबाजी कुछ और होती है, स्टूडेंट लाइफ की कबूतरबाजी और होती है। जब दोस्तों में ग्रुपिंग बनती है, दो से बाप बनते हैं तो चेन बनती है, फिर कबूतरबाजी आस्ता आस्ता ना स्टैब्लिश होनी शुरू हो जाती है। वो करते करते करते, लेकिन ये है आखिर में एक इल्म है, और जो इल्म है ना वो एक ऐसे इनके समंदर। तो जितना भी ये कर लेना, रोज़ाना नई बात होती है, नया शौक होता है, नया यानी कि इल्म होता है। जिस कबूतर को भी आप यानी कि पकड़ें, चेक करें, वो किसी भी रंग व नस्ल का हो, वो अपना आप नए सिरे से आपको यानी कि स्टार्ट यानी कि करवाता है। आप चाहे 100 साल के कबूतरबाज हैं, 70 साल के कबूतरबाज हैं, आप एक नई कबूतरी आते हैं ना लेके, तो आप फिर उसके साथ नया कबूतर लगाते हैं, तो फिर आप नए सिरे से यानी कि स्टार्ट होते हैं। हाँ जी, मैंने तो इससे यही देखा है कि ये जो है ना इल्म, ये एक यानी कि है यानी कि समंदर, और हम जितने भी हैं वो इस समंदर के एक किनारे पे खड़े हैं, दूसरे किनारे की हम यानी कि तलाश में हैं। तो हम आप दोनों दुआ करते हैं कि दूसरा किनारा भी अल्लाह ताला में यानी कि दिखा। मैं आपके साथ इस बात पे इत्तेफाक नहीं करने वाला इसलिए नहीं करने वाला, ये समंदर मेरे लिए है। जी जी जी। देखिए मैं किनारे पे खड़ा हूँ, आप समंदर के दूसरे किनारे पे खड़े हैं। देखिए जितनी तगदो आपने की, जितनी मेहनत आपने की, जो सच्ची बातें आप करते हैं कोई नहीं करता। आप समंदर के दूसरे किनारे पे, इस तरफ हम लोग, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। नहीं उस्ताद जी, जो बात सच है वो माननी चाहिए, और जिसको रब इज्जत दे उसकी इज्जत करना हम पे फर्ज है इंशाल्लाह। हाँ जी। ऐसे ही। तो उस्ताद जी, अच्छे कबूतर की तरफ थोड़ा सा मैं आना चाहूँगा। आपकी ब्लड लाइन मैंने देखी, मैंने पहली दफ़ा ये कबूतर जो है वो मैरों वाले देखे, माशाल्लाह बड़े अच्छे और शानदार कबूतर। ये कबूतर कैसे बने?
क्या क्या वजह थी कि सिर्फ यही कबूतर आपके पास है? ये ना शुरू से ना मुझे सियालकोटी कबूतरों का बहुत ज़्यादा था, यानी कि शौक था। 82 और 83 में हमारे पास ना यही कबूतर थे सियालकोटी। तो बड़ी मेहनत में यानी कि करता था, यानी कि यंग था, 8-10 घंटे कबूतरों को देते थे, पुटाइयाँ करनी, इनको खिलाना पिलाना, कबूतरबाजी में लेके आना। जब हम बाजियाँ खेलते थे ना, तो ये कबूतर ना 10, 11, 12 बजे से, जब उस वक्त टेम्परेचर पड़ता था 43, 44, 45, ये जो कबूतर थे ना, ये 11-12 बजे हमारे खुले हो जाते थे बंद। मेहर साहब चूँकि हमारे हमसाए हैं, वो हमारे होते थे, करीब होते थे। और मैंने सुनना कि जी उनके जो पहले कबूतर हैं, 2 बजे का टाइम है, पहले 2 कबूतर आके न फेंटे रहे हैं। तो मैंने सोचना कि यार ये कौन से कबूतर हो जो हमने रखे हो, ये कौन से कबूतर हैं। तो एक दिन मैं चला गया, मैं जाके वहाँ पे जाकर देख आ रहा हूँ कि 2 बजे का टाइम है, उनके 2 कबूतर ऊपर से आए हैं। और ये तस्करा आपने नीचे भी, आप सुबह 9 बजे अपने बिठा के मांगे हैं? सुबह 9 बजे बिठा के गया, और वो 1 बजे तक वो कबूतर सीधे नहीं हुए। हमने हकीमों की तमाम दुकानें खाली कर दी, कोई अरक नहीं छोड़ा, कोई मुरब्बा नहीं छोड़ा उनको खिलाने में। वो झूठे यानी कि यूं कबूतर यानी कि ले रहे थे। जब मैं उनके पास गया हूँ, वो नीचे खड़ा हूँ, तो 2 कबूतर ऊपर से वो ना नदीम यूं यानी कि चला रहे थे पार। मैं उनकी चाल देख के पहले परेशान हो गया कि हमारे कबूतर ऊपर से निकले हैं, इन्होंने कुंदा नहीं यानी कि मारा। कबूतर वो भी हैं, कबूतर ये भी हैं। मैंने कहा कुछ सिलेबस में कोई है यानी कि फ़र्क है, तो यार इन कबूतरों को पिक करना चाहिए, ये कबूतर यानी कि देखनी चाहिए। फिर मैं उन कबूतरों का गर्विदा हो गया। मैंने उन कबूतरों को 3-4 साल उनके यहाँ देखा, स्टडी की। फिर मैंने वो कबूतर उनसे ख़रीदे और कबूतर बनाए, और तकरीबन अरसा 35-40 साल से अमाम दिन और ये टैडी कबूतर ही मेरे पास है, और मुझे इन्हीं कबूतरों का यानी कि शौक़ है। तो ज़ाहिर है कि 40-50 जोड़े होते हैं, जो वो एक यानी कि ना बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ही यानी कि होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा कबूतर मेरा यानी कि शौक़ करवा दे। ये कबूतरों की वजह तो आ गई। हाँ, अब आपके पास ये 2 ब्लड लाइन ही है। जी जी। तो इनके अलावा कबूतर क्यों नहीं रखते? यार मैं कहता हूँ कि कान यूं लो ना पकड़, यूं ना यानी कि पकड़ो, क्योंकि मुझे अब इनका सिलेबस आ गया यानी कि समझ। ये रटे गए हैं कबूतर, ये मुझे यानी कि रटते गए। अब इनका जोड़ा लगाने में मुझे यानी कि आसानी है। इनको मैदान में छोड़ने का मुझे पता है, इनको कैसे यानी कि छोड़ना है, कैसे इनको यानी कि पक्के करना है, कैसे इनकी फिरते नहीं। अच्छा ना, अंदर बहुत ज्यादा दोस्त सवाल पूछ रहे हैं कि उस्ताद जी कबूतर देते हैं, सेल करते हैं। तो भाई हो, मैं उस्ताद जी से बिना पूछे उस्ताद जी का नंबर जो है ना वो अंदर डाल दूंगा। जो दोस्त रब्ता करना चाहिए वो उस्ताद जी से रब्ता कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट उस्ताद जी से रब्ता कर दीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह जो रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा उन वीडियो के ऊपर उस्ताद जी का नंबर भी डाल दूंगा, ताकि जिन दोस्तों के पास नंबर नहीं है वो उस्ताद जी से रब्ता करना चाहे, कुछ सीखना चाहें, अगर कबूतर भी लेना चाहें तो मैं भी मिन्नत तरला उस्ताद जी का कर लूंगा, वो उस्ताद जी से रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा उस्ताद जी, अब बात करते हैं ब्रीडर कबूतर की। मैं ना परेशान होता हूँ कुछ मामलों में। सारे कहते हैं यार ये प्रवाजी कबूतर है, ये जोड़ो वाला कबूतर है। क्योंकि मैं अपने घर भी रखे हुए, तो मैं प्रवासी कबूतर नहीं बनाता। अच्छा, ब्रीडर बनाते हैं। ब्रीडर बनाता हूँ। जब वो उड़ाता हूँ वो प्रवासियों से ज्यादा उड़ते हैं। तो आज हमें ये फर्क आज बता दे, ये प्रवासी और जोड़ों वाला जो फर्क है ये क्या है? नाम गलत हो गया, गलत किसी ने दे दिया नाम के, ये उड़ने वाला और ये ब्रीडर है। मेरा ईमान है जो उड़ने वाला वो ही यानी कि ब्रीडर है। समझते हैं आप? बिल्कुल ऐसी। ये लोगों ने चक्कर यानी कि दिया हुआ है जनाब, ये हमने क्रॉस में बढ़ाया है, ये उड़ने वाला है और ये ब्रीडर है। जो क्रॉस में भी है ना, वो अगर उसकी माँ प्योरिटी में टैडी है ना, उसका ज्यादा खून चला गया ना यानी कि टैडी में, तो वो काम कर रहा है। तो वो मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं वो समझ को वो ब्रीडर ही है। उसका ऑलरेडी जो यानी कि जो स्ट्रक्चर है, हड्डी जोड़ पार और उसका खून, उसमें 100% यानी कि प्योर है। हाँ जी। अच्छा, और मैं ज्यादातर ये मेरे पास जितने भी कबूतर हैं, इनके जितने भी बड़े हैं, नाने, दादे, मामे, ताए, चाचे, उनकी हिस्ट्री यानी कि शीट है, वो उड़े हुए हैं। ये कोई कबूतर ब्लाइंड नहीं है। बिल्कुल। मैं वो कबूतर जोड़ों में ऐड करता हूँ जो किसी कंपटीशन में 4, 5, 6, 7 पढ़ के उड़ा हो, उसके बाद वो मैं जोड़ों में करता हूँ, ऐड करता हूँ। चैंपियन का बच्चा अगर चैंपियन नहीं होगा तो विक्ट्री स्टैंड पे यानी कि जरूर यानी क्या जरूर खड़ा होगा।
हाँ जी। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि चैंपियन का बच्चा चैंपियन होता है, लेकिन उसके पीछे जो 3 से 4 माह का पीरियड है, उस पीरियड में फर्क लोग डाल देते हैं। कबूतर चैंपियन बैठ गया, उसको बैलेंस जोड़ा जो लगाना होता है, चैंपियन को चैंपियन बनाना, असल जोड़ा ये होता है कि एक कबूतर शाम तक उड़ रहा है, हम उसे जोड़ा लगाते हैं तो वो बच्चे 3-4 बजे तक आ गए, मतलब वो नीचे आ गया। अब चैंपियन को चैंपियन जोड़ा लगाने के लिए हमें क्या चीजें देखनी होगी? जो कबूतरी है ना, जो कबूतरी, उस पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। वो कबूतर से सूतर यानी कि तगड़ी यानी कि होनी चाहिए। कबूतर अगर है ना चैंपियन, तो मादी में आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। मादी 100% यानी कि अच्छी होगी तो उसका जो बच्चा ना वो जाएगा यानी कि 100%। अगर कबूतर 100% है तो मादी 90% या 80% है तो वो बच्चा 100% यानी कि कभी नहीं होगा। जब भी 100% होगा उसको माँ करेगी 100%। अगर उस्ताद जी इसी तरह माँ 100% है और बाप जो है ना वो 95 या 90% है, तो उससे गुजारा हो सकता है कि 100% हो सकता है, उससे गुजारा हो सकता है, 100% हो सकता है। ठीक होगा। आखिरी जो जंग है ना, हमारे बड़े कहेगा ओए अक्की ओना जोर ला जिन्ना मां दा पीता ही यानी कि दुध, ते प्यो दा ते कदी किसी ने किया कि ला ओना जोर जिन्ना प्यो दी रोटी खाती, प्यो दा कीता ही। हमेशा आखिरी जोर मां दा जोर होता है। और ब्लड लाइन जो है ना वो माँ से ही चल मां रही से है। होती है, क्योंकि जो ना जीन्स है ना, जीन्स बाप का भी है, और 3 दिन माँ जो है ना, माँ वो अपना शीर बच्चे को यानी कि पिलाती है। बिल्कुल 100% जो रिजल्ट है ना वो माँ की तरफ से आएगा। 2 टांगों वाली चीज में, 2 टांगों वाली चीज में, चाहे वो इंसान हो या 2 टांगों वाला परिंदा हो, उसमें 100% माँ का तलक है, और 4 टांगों वाली चीज में बाप का यानी कि तलक है। मैं यहाँ पे आपकी बात काटूं दोस्तों, मैंने अभी चलना सीखा था, मेरे दादा ने मुझे ये चीज बताई थी। मेरे दादा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी। आज उस्ताद वही बात रिपीट कर दी है कि जितने भी 2 पाँव पे चलने वाले, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो हशरात है, चाहे वो जानवर है, कुछ भी है, उसकी नस्ल मादा से चलती है। और जो 4 पाँव पे चलने वाले हैं उनकी नस्ल हमेशा नर से चलती है। अच्छा उस्ताद जी, अब अच्छे कबूतर की मैं क्वालिटीज की तरफ आता हूँ, पॉइंट वाइज हम चलते हैं, क्योंकि आपके देखने वाले माशाल्लाह इस वक्त भी 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो अच्छा पर यहाँ से आगाज करते हैं। अच्छा पर कैसा होता है? अच्छा जो पर है ना, पर होते हैं 2 यानी कि किस्म के। लोग काफ़ी यानी कि देते हैं, डेफिनेशन देते हैं। किसी का 10वां लंबा होता है, किसी का 10वां छोटा होता है। ठीक है जी। ये जो पर है ना, मैंने पिछले दिनों में भी एक बात करी थी कि पहले जो 4 पर है ना, हम लेफ्ट वाले कुंदे को अगर यानी कि खोलते हैं, उसके 4 परों को हमने देखना है कि ये पर किस शेप में है। अगर उसका ये बाहर वाले 10वां 9वां 8वां और यानी कि 7वां, ये कबूतर की तकड़ी है। ठीक है। ये जो कुंदे हैं ना बाले 4 पर, जिसको वो कबूतर यूं चला के आसमान की तरफ मूवमेंट करता है, ये पहले जो 4 पर है ना जी, ये अगर 4 पर इधर वाले जैसे हैं, ये जो जैसे मेरी उंगलों की शेप है ना, मसलन ये है ये बड़ी, ये 10वां, ये 10वां है, ये बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है, ये इससे छोटी है, ये छोटी है। ऐसे ही ये कुंदा हो, 7 वाला भी जैसे ये पाना ना 100% ऐसा ही बैलेंस इधर हो। ठीक है। अगर इन 4 कुंदों में से फर्क आ गया तो वो कबूतर डिस्टेंस बाजियां काम नहीं कर सकता, वो कबूतर शॉर्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात। ठीक है, बहुत बड़ी बात। ये अगर ये जो टिप मैं दे रहा हूँ अपने नए शायकीन को, पुराने उस्तादों को तो यानी कि होगा, यानी कि पता होगा, इल्म होगा। ये जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर 10वां इधर वाला पहले कुंदे का छोटा है, इधर भी 10वां छोटा है, जैसे इधर का 9वां वैसे इधर का 9वां, वैसे इधर का 8वां ऐसे इधर का 8वां, जैसे 7वां ये वैसे 7वां, ये 4 परों का तराश और बैलेंस एक जैसा होगा तो आपका कबूतर इंशाल्लाह ताला तीसरे आसमान से निकल के ना शाम को घर में बैठेगा। अगर ये बैलेंस में फर्क आ गया तो आपका कबूतर किसी बाजी में, किसी फड़क में शॉर्ट हो सकता है। ठीक हो। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, अक्सर दोस्त जो है ना वो 7वें पर का पूछते हैं,
तो आपकी राय में जो 7वें पर की कितनी अहमियत और इम्पोर्टेंस है? वो काफी इम्पोर्टेंस है। वो कबूतरों को 3 कुंदों को, जो बार वाले 3 कुंदे उनको वो स्टे कर रहा है, बिल्कुल है, उनको वो कवर कर रहा है। और 7वें पर का 8वें पर के बिल्कुल करीब तरह होना बहुत जरूरी है। अच्छे कबूतर का 7वां और 8वां पर जैसे जो आखिर वाला कुंदा ना 9वां उसके बिल्कुल साथ हो, सूत्र सा फर्क हो। ये यूं फर्क है जैसे ये मेरी उंगली का फर्क है ना, ऐसे फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मेरी उंगली ना, ये जो पार है ना, ये पार यहाँ पे होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसी है, करीब 3 होना चाहिए। करीब 3 पहले कुंदे से लेके 10वें कुंदे तक सारे परों का करीब 3 होना बहुत जरूरी है। वो फाइन जन के है कुंदा। हाँ जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा उस्ताद जी जो आगे आ जाती है बगल के साथ वाले जो पार हाँ है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? बगल का जो साथ वाला पार है ना, जो कुंदे का जो पहला पार है ना, वो मैं दोस्तों को काफी बार मैं कह चुका हूँ कि बगल का जो पार है ना, उसका जो पहला कुंदा ना, उसका इतना बड़ा होना बहुत जरूरी है। ये बगल का आखिरी पार है और ये कुंदे का यानी कि पहला। क्यों जरूरी है उस्ताद जी? वो ब्रीडर कबूतर की यानी कि निशानी, जो अच्छा कबूतर है ना, ये एक बैलेंस है। ठीक है, जिस कबूतर का जीन्स और उसका बैलेंस और वो जोड़ा लगाई में बहुत अच्छा फाइन जोड़ा बना होना, उसमें ये क्वालिटी यानी क्या आएगी। जो अच्छा जोड़ा नहीं लगा हुआ, वो जैसे आप कहते हैं कि उड़ने वाला या ब्रीडर, जिसमें ये सिफ्त नहीं आई, मैं ना उसको ब्रीडर गिनता हूँ ना उसको उड़ने वाला मानता हूँ। नहीं उस्ताद जी, मेरा सवाल ये है कि आपने ये बात बता दी, आपने पहले भी बताई है, लेकिन उन इंटरव्यूज में से आपने बता दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। मेरा ये छोटा सा सवाल है कि ये पहला पर बड़ा होना क्यों जरूरी? आपने बता दिया ये ब्रीडर की अलामत है, लेकिन कबूतर के परवाज के दौरान ये क्या फायदा देता है? ये एक स्टेक ही है ना। जैसे मैं आपको पर बता रहा हूँ कि बार वाली जो है ना, यानी कि शेप, हाँ जी, ये कुंदा यहाँ पे आएगा तो जो पहले पर है ना, उनका यानी कि बनेगा, यानी ये कि बैलेंस तब बनेगा जब ये पीछे वाला ऊपर जो जाएगा। मैं 4 पर मैं यानी कि आपको यानी कि बता रहा हूँ ना, जिसके नदीम ये वाला जो पार आ गया ना, उसके बार वाले चारों पार एक जैसे, यानी कि जैसे एक जैसे है। हाँ जी, उसकी शेप खराब नहीं होगी। ठीक, आप चाहे आपको कोई फॉलो भी यानी कि कर रहा है, आप कहीं पे बैठ के वो कुंदे कबूतर किसी का कुंदा खोल रहे हैं, आपको ऊपर से कोई बंदा पिक कर रहा है, तो आप पूरा कुंदा ना खोलें, वो बगल के साथ ही जो पहला पार है ना, उसको फॉलो करें, तो आपको पता लग गया कि ये कबूतर आपके है, यानी कि शौक वाला जो बात आप इसमें देखना चाहते हैं वो इसमें है। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, अब बात करते हैं बगल की। अब आपके इसी सवाल के मुताबिक, ये मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे भी बात हो रही थी कि बड़ी बगल का क्या पैमाना है। अगर देखा जाए, आप जो बता रहे हैं पहला पर बड़ा है, पहला पर बड़ा हो गया, तो उस हिसाब से अगर पहले पर के हिसाब से देखें तो फिर बगल छोटी हो जाएगी। तो हमें जरा जो बड़ी बगल है उसकी बनावट, उसकी बनतर और उसका पैमाना भी बता दें आज। जो बगल के पार है ना, वो 10 पार है, ठीक है जी। जो पहले 5 पार है ना बगल के, हाँ जी, वो सेम थिंग एक जैसे होना चाहिए, उनका कटाव एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। आखिर वाले जो 4-5 पर है ना, उनका इन परों से इतना बड़ा होना यानी कि जरूरी है। यानी कि बगल के जो आखिरी 5 पर जिस्म के साथ है, जिस्म के वो साथ पहले 5 परों से बड़े होंगे तो बड़ी बगल होगी, बड़ी बगल हो, बहुत बड़ा पार्ट जी। वो सर उसको जो उसका सेंटर है ना, उसका जो लक है कबूतर का जो सेंटर, वो उसको कवर्ड यानी कि वो पर जिस्म के ऊपर जा रहे हैं, वो पर उसके ऊपर जा रहे हैं। समझ लें कि ये एक मुकम्मल कुंदा है कबूतर का। ठीक है उस्ताद जी, जो आज आपने पॉइंट बताया, बड़ी बगल होने का बहुत कम साथियों को भी पता था, बहुत कम दोस्तों को भी पता था कि जो पहले 5 पर है, वो बगल के अगले 5 पर वो जो जिस्म के साथ है, हाँ वो बड़े होने चाहिए जो परों के साथ वाले पर है उनसे। और बड़ी खूबसूरत बात उस्ताद जी की, इसके बाद उस्ताद जी पर पूरा करने के बाद आगे चलेंगे। जो कुंदा होता है, मतलब जहाँ पे पर लगे होते हैं, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए? वो मोटा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, पतला होना चाहिए या चौड़ा होना चाहिए, भी बताइएगा। देखो जी, वो कबूतरों की नस्लों पे हैं। हर कबूतर की अपना अपना यानी कि पर है, अपनी अपनी यानी कि शेप है। कुछ कबूतर होते हैं उनके कुंदे नोकदार होते हैं, ठीक है जी। बाहर वाले कुंदे नहीं, बाहर वाले परों की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे वो पट्टा जिसके ऊपर लगे हुए हैं, वो चौड़ाई में होना चाहिए, चौड़ाई में होना चाहिए। 7वां जो है ना पार, पहले पार से लेके 7वें पार तक वो खंजर टैप होना चाहिए, खंजर टैप होना चाहिए। वो जो पहले पार से लेके ना 7वें पार तक खंजर पार हो,
और जो आखिरी जो जन्नत 3 पर वो कर्बदार हो, आगे जाके टर्न बनाओ। ठीक, उसे हम कहते हैं चरक पर। चरक पर माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जो 7 पर जैसे खंजर की शेप होती ना, चौड़ाई, और ऊपर से जाके यूं झंडा जैसे बना होता है, बिल्कुल ऐसी है। वो 7 पर वो 3 जो पार है ना वो चरक पार हो, आगे जाके मोड़ जाके ऊपर जाके टर्न हो बाई की तरफ। ठीक हो। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, एक पर ये आपने बता दिया, बड़ी खूबसूरत है। अक्सर असातिज़ा कराम कहते हैं कि पर बाहर की तरफ निकलना होना चाहिए, क्या यही वो पारा चरक पर जिसे कहते हैं जो बाहर की तरफ जा रहा है? ये ना नदीम पहले जाएगा स्ट्रेट, ठीक है, सेंटर से जाके ये आएगा अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ आएगा, जैसे चाकू का आगे से बना होता है, ये अंदर की तरफ आएगा। ऊपर जाके जब थोड़ा सा ये इतना होगा तो ये निकलेगा बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है जी। ये तीसरे आसमान के जन के कबूतर, अगर आपने प्रवाजी कबूतर बनाने हैं तो ये कर लें। अगर आपने टाइमिंग वाले कबूतर बनाने हैं कि जनाब एवरेज वाले कबूतर बनाने, क्यों इन कबूतरों ने लड़ना होता है, ये मौसम के साथ ये कबूतर लड़ जाते हैं, इनको मौसम नुकसान भी दे देता है। अगर आपने इन कबूतरों को कंट्रोल में लेके आना तो फिर आपने छोटे कुंदे की कबूतरियां, गोल पपरों की मादियां, छोटा कुंदा और गोल पर की मादी, जिनकी सारी शेप अंदर की तरफ टर्न हो, हाँ जी, ऊपर से गोल हो, वो गोल पर होगा, उसको हम कहते हैं मसेल पर। ठीक है, ठीक है जी। जब आप उस स्टेट पर जो चरक पर है, आप इनको इनमें कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो फिर ये कबूतर 10-11 घंटे के मजबूत कबूतर यानी कि बन जाएंगे। और आंधी आए कोई भी आए यानी कि मौसम, ये आसमान ऊपर से छोड़ देंगे। ये जो चरक पर है ये ऊपर से आसमान नहीं यानी कि छोड़ता, इनमें ये फाल्ट है। अच्छा, इसकी मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है दोस्तों, देखिएगा। माजरत मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि उस्ताद जी ने आज अखीर कर दी है वो चीजें जो नहीं बताता कोई। उस्ताद जी ने बड़ी खूबसूरत बात की है। इसका प्रैक्टिकल आपने देखना है तो कबूतरबाजी के राज़ो रमूज़ का जो यूट्यूब चैनल है, उस्ताद जी मैं आपकी बात काटता हूँ, बाद में आपकी तरफ आता, सिर्फ मुझे बात छोटी सी कर लो। कबूतरबाजी के राज़ो रमूज़ का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, स्कूल वाला कबूतर और मलिक मोहकम से मुझे एक मादी आई थी छठो वाली, वो जोड़ा बना के लगाया है। चरक पर वो कबूतर है जो स्कूल वाला है, जो उस्ताद जी पर बताना चाह रहे हैं। उस्ताद जी के भी आपको कबूतरों को भी मैंने दिखाना है। एक बात याद रखिएगा, उस्ताद जी के कोलोफेल में तजाद नहीं आने वाला, जो कह रहे हैं वो कबूतरों में मौजूद है, मैं देख चुका हूं, आपको भी दिखा दूं। तो वो प्रैक्टिकल जरूर मेरी वीडियो देखिएगा, आपको गोल पर और चरक पर की समझ आ जाएगी। जी उस्ताद जी, ये जो बात मैं यानी कि ना, मैं यानी कि दोस्तों को यानी कि मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं छुपाने वाली भी यानी कि बात नहीं है, ये इल्म है मेरे अल्लाह ने दिया मुझे। मेरा काम है कि जो दोस्त बाप जो शौक यानी कि करते हैं ना, उन तक ये जो नेक मैसेज है ना, जो असगर यानी कि जो नदीम बचाना चाहता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी बात में कोई पर्दा नहीं रखा ना। उस्ताद अकरम मक्की इन बातों पे बिलीव करता है। इल्म एक ऐसी चीज़ है, मेरे अल्लाह ने कहा कि इल्म जितना भी आप किसी को दोगे ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी आपको दूंगा। मेरा यही मान। ठीक। अच्छा उस्ताद जी, अब बातें हैं कबूतर के जो पेपर होता है, जो पेपर जिसको हम कहते हैं, वो किस तरह होना चाहिए? पेपर होते हैं अब 2 तरह के, 2 नहीं कई किस्म के होते हैं, वैसे तो हर ब्लड लाइन का अपना पेपर होता है। अब अच्छा पेपर जो जिसको कौन के, एक तो वो बारीक कहते हैं लोग, और इसमें एक थोड़ा सा फर्क आ जाता है, कुछ में लहरें सी बन जाती है परों में। जो अच्छा पारा है जिसको आप अच्छा समझते हैं वो कौन सा पारा है? लहरों वाला पारा, जो आगे जाके जिसकी यानी कि यूं करके यानी कि जाएंगी ना, लहरें बनती जाएंगी, जितनी लहरें बनती जाएंगी वो कबूतर डिस्टेंस बाबादी चलेगा। उसका बच्चा 0 कली से लेकर बुढ़ापे तक यानी कि एक जैसी परवाज करेगा, एक जैसी परवाज, जितनी मर्जी। जितना कुछ कबूतर होते हैं ना, वो पहली यानी कि 7 कली तक यानी कि परवाज नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। उनके ये शेप नहीं होगी, वो सीधे होंगे, वो बिल्कुल से होंगे, स्ट्रेट होंगे। ये जो कबूतर हैं वे ये 0 कली से लेकर जितनी देर तक उस खुडे में रहेंगे, ये रिजल्टेड कबूतर होंगे। ठीक हो गया। और इनकी जो अगली जो न सीखे, जो अगला जो कुंद है, आप उन्हें गांठ यानी कि गांठ भी देना, वो यानी कि कुंदा यानी कि गांठ आप यानी कि टूटेगा नहीं टूटेगा। अब पेपर उस्ताद जी बारीक होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। जो उसका जो ना
पेपर वो आर पार नजर आना चाहिए, नीचे पर के नीचे पर नजर आए, ना नजर आना चाहिए, बिल्कुल बारीक फिगर। ठीक होगा उस्ताद जी। इसके अलावा तीली की बनावट और किस तीली तरह की जो बनावट है ना नदीम साहब, वो ये आती है सीख यानी कि सेंटर में, कुंदे के सेंटर में। हाँ जी। अगर ये मोटी हो गई, ठीक है, और उभर गई बाहर आ गई, तो कबूतर खुश्क हो गए, कबूतर खुश्क हो गया। ठीक है जी। ये जो सीख है, ये जितनी कुंदे के बीच में फंसी होगी और चपटी हो जाए, चपटी होगी, वो कबूतर आपका परों का यानी कि भरा हुआ कबूतर है, मुलायम कबूतर है। आप उस खुड्डे में जाएंगे तो जो उस खुड्डे का पाउडर है ना, वो आपके बालों पे, मूंछों पे, कपड़े पे आएगा। उन कबूतरों में ये क्वालिटी होगी जिनकी ये सीखें अंदर फंसी हुई हैं। जिनकी सीखें उभर गई ना, वो कबूतर ना आपके काम के हैं, ना लोगों के काम के, ना अपने काम के, किसी के काम, वो किसी के काम। मैं उनको डेड गिनता हूँ, डेड गिनते हैं। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, एक और थोड़ी सी बात, चले बात आपने किया तो बात के अंदर से बात आई है, ये खुश्क और तर कबूतर जो है, हाँ जी, इसकी और क्या अलामत होती है? इसकी ये अच्छा कौन सा होता है, खुश्क या तर, ये भी बता। ये आप जब कबूतर को इंजेक्शन यानी कि लगाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो आप परों को यानी कि यूं साइड करते हैं ना, आपको टाइम यानी कि लगे, जिसको टाइम लगे, जिसका सीना ढूंढने में आपको टाइम लगे ना, वो होता है प्रेल कबूतर। प्रेल कबूतर होता है। और जो कबूतर आपने यूं किया और वो नंगा हो गया, नदीम साहब, वो कबूतर बाजी मेकर नहीं हो सकती, वो कबूतर मेकर नहीं हो सकता, बाजी मेकर नहीं हो सकती। दोस्तों, उस्ताद जी का कहना था कि जिस कबूतर के पर बहुत ज्यादा हो, जिसे हम मसेल कहते हैं, नहीं सॉरी प्रेल कहते हैं, जिसको प्रेल कहते हैं, परों से भरा हो, उसकी आसान मिसाल ये होगी कि उसके अंदर उस्ताद जी रेशमपन भी ज्यादा होगा। जाहिर है जी, वो पाउडर वाला कबूतर है। ठीक है, हाँ जी। तो उस्ताद जी का कहने का मकसद है कि जिस कबूतर के आप देखे पकड़े सीने से पर साइड पे करने पे ज्यादा टाइम लगे, वो प्रेल है। और जिसके कबूतर का सीना नंगा हो, वो कबूतर बाजियों में बाजी मेकर नहीं बना सकता। बड़ी अच्छी और खूबसूरत उस्ताद जी बातें कर रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, अब चलते हैं थोड़ा सा, जो अब तो ये आ गई, आपने 10 परों की बात बता दी। जो कम लोग जो है ना वो देखते हैं, अक्सर देखते हैं कबूतर, मैंने लोगों को पकड़ते देखा, मैं लोगों को कबूतर जब वो पकड़ते हैं ना, उनका कबूतर पकड़ना बता रहा होता है कि इनके पास इल्म कितना है। जब आप कबूतर पकड़ते हैं ना, आप कबूतर को पकड़ के उसके बाहर वाले पर भी देखते हैं, अंदर वाले पर भी देखते हैं, हमने बता दिया, बगल भी देखते हैं, हर चीज़ मैंने ऐसे आपको पकड़ते भी देखा और शौक करते देखा। तो जो इसका पेपर है बाहर वाले 10 परों का, तो क्या वही पेपर बगल के परों का भी वैसा होना चाहिए, या फिर उस पेपर में और इस पेपर में थोड़ा सा फर्क होता है? क्या कहते हैं आप? 19 और 20 का भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्क नहीं होना, यानी कि जो पेपर बाहर का है वही बगल का भी हो, ऑल टू ऑल एक जैसा हो, एक जैसा हो। और उस कबूतर का कलर जो टोटल है ना, जो कलर अगर वो वाइट है ना, तो उसमें पलाहट नहीं होनी चाहिए। अगर वो पीला है, सफेद कबूतर है, पीला है, तो उसको सारा यानी कि होना चाहिए, पीला होना चाहिए। ठीक होगा उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, अब बात करते हैं, अभी एक बात आपने बताई, मुझे भी आज आपसे एक बहुत बड़ी टिप मिली, मैं चाह रहा हूँ कि वो दोस्तों से भी शेयर करूँ। अच्छा उस्ताद जी, हड्डी जोड़ के फंक्शन के बारे में बताएं, हड्डी कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, कैसी, जैसी आप बताएंगे उसकी वजह भी हमें साथ बताइए। लेकिन जो कबूतर हमने सारी जिंदगी, मुझे तकरीबन ब्रीडिंग वो बंदा करता है जिसको शौक हो, वो मेकर होता है ना, उसको बनाने का यानी कि शौक होता है। तो बनाने वाला बंदा डेली स्टूडेंट होता है, उसको रोज़ाना कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, वो उसी पे यानी कि काम करता है। अगर आप एक जोड़े पे, अगर आज नदीम ने एक जोड़ा यानी कि लगाया ना, तो उसका रिजल्ट लेने में आपको लगेंगे तकरीबन 2 साल। ये नहीं हुआ कि मैंने बच्चे निकलाए हैं, वो छोड़े हैं छत पे, वो यानी कि हो गया जाया, उनको चेक करते मुझे 2 साल लगेंगे। बात यह है कि जो भी कबूतर आपने बनाना है, जो हड्डी है ना, हड्डी ये ऊपर से यूं स्टार्ट और नीचे से जाके यूं अंदर की तरफ आए, जैसे हॉकी की शेप होती ना, जिससे हम बॉल जिनकी टच करते हैं, सीने और हड्डी की यूं जाके पीछे की तरफ अंदर की तरफ आए, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जब आप फॉलो कर लेंगे ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी चैंपियन कबूतर देखे हैं ना, उड़ाने वाले और ब्रीडिंग वाले, उनमें यही यानी कि है स्ट्रक्चर है। बहुत सारे काबिल जो लोग हैं, जो बड़े अच्छे कबूतरबाज हैं,
वो जब उनके हाथ पे कबूतर आता है ना, वो हड्डी जब उनके हाथ पे आती है तो वो कुंदा भी नहीं जान के खोलते, वो नदीम यूं ही बात देते हैं, यार ये तुम्हारा कबूतर बहुत अच्छा है। वो जो हड्डी की शेप है ना, वो यूं जाके अंदर जाके पीछे से बंद होती है, ठीक है ना जी, वो बेहतरीन यानी कि हड्डी की शेप। और हड्डी जो है मेरे जो अंदाजे में, जिसकी हड्डी यूं है ना अंदर जाती है, वो 4 उंगलियों पे यानी कि पूरी यानी कि आती है, ठीक है जी, क्योंकि वो यूं है, अगर उनको स्ट्रेट करें तो वो हड्डी इतनी यानी कि हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक शेप ऐसी है, क्योंकि वो हमारी 4 उंगलियों पे यानी कि आ रही है पूरी, वो एक शेप है। जो नदीम ने भी वो यानी कि शेप मास्टर्ड किया हुआ है। और तेरी जो मेरी बात हुई है उस हड्डी पे, मैंने जितने भी चैंपियन अच्छे कबूतर देखे ना, वो उसी यानी कि हैं यानी कि शेप हड्डी के, हाँ जी, उसी हड्डी के कबूतर। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, एक अब सवाल, जोड़, सबसे पहले हमें जोड़ का फंक्शन बताना है। जोड़ का कबूतर में क्या फंक्शन है? जोड़ 2-3 यानी कि है, हम उसकी शेप की तरफ नहीं जा रहे, जोड़ का काम क्या होता है? जोड़ मजबूती यानी कि कबूतर की जो है ना, जो उसने जो भी कंपटीशन यानी कि लगाना, जो मैदान लगाना, अगर तो टेम्परेचर का यानी कि दौर है ना, 42, 43, 44 चल रहा है, फिर तो जोड़ का हड्डी का बड़ा ज्यादा यानी कि है, यानी कि अमल दखल है। अगर 76 चल रहा है, जैसे पिछला साल गया, वहाँ पे 28 भी पड़ी है, 32 भी पड़ी है, 35 भी पड़ी है, उसमें जोड़ो छोड़ो का कुछ नहीं है। लेकिन जब गर्मी की बाजी हो, उसमें जोड़ का 100% अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह कि वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, मजबूती है। एथलीट जो है, एक बंदा एथलीट है और एक मैं हूँ, उसके और मेरे जिस्म में कितना यानी कि है, यानी कि फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क होगा, क्योंकि मेरे में वो फिजीक नहीं है, उसकी फिजीक बनी हुई है, ठीक है ना। जो एथलीट कबूतर है ना, वो माँ के अंडे में ही यानी कि है, यानी कि वो एथलीट है, हाँ जी। उसकी वो हड्डी की जो शेप है ना, वो उसकी माँ के अंडे के अंदर ही यानी कि तैयार हुई है, वो काबक में नहीं बनी, वो ठीक है ना। जैसा माँ बाप को स्ट्रक्चर दिया गया, उसी तरह से आगे जो ब्रीड आएगी उसमें वो स्ट्रक्चर आएगी, ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी, जोड़ की शेप किस तरह की पसंद फरमाते हैं? मैं तो जोड़ की शेप यूं करता हूँ, जो ऐसे आए, जो नीचे की तरफ नोकदार होना, लटका हो, जो चुभता हो, वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, हड्डी और जोड़ के एक बराबर होना चाहिए कि जोड़ थोड़ा सा ऊपर भी चल जाता है? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, हड्डी और जोड़ दोनों बिल्कुल बराबर, और उनका गैप दोनों में जरा कम हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। उस्ताद जी का कहने का मकसद है कि हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम होना चाहिए। वो मसल ना, वो उसका मसल बहुत अच्छे होंगे माशाल्लाह, वो मस्कुलर मजबूत हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, अब आते हैं आंख की तरफ। आंख किस तरह की पसंद करते हैं? आंख डोरेदार, हाँ जी। नूर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो, डार्क ब्लैक, और उसका बारीक होना, गोलाई में होना। अगर वो जो नूर है उसका यानी कि फटा हुआ हो, बैजबी है, वो मैं पसंद नहीं करता। मैं बिल्कुल नूर गोलाई में और डार्क ब्लैक पसंद करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा कुछ कबूतरों का ना जो वो नूर है दरमियान में होता है, और कुछ का थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो आपको जो दी बेस्ट आप कौन सा पसंद करते हो? लेकिन जो ब्रीड में कबूतर आता है, उसका जो नूर है वो सेंटर में हो। जो प्रवासी कबूतर आपने बनाने उसको उनका नूर नोक की तरफ, यानी कि झुकाव नोक की तरफ, वो कबूतर ना, उनको बल्ब भी जलाने की कोई जरूरत नहीं, वो घर बैठेंगे। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जो रिंग है, बड़े पसंद करते हैं, दरमियाने पसंद करते हैं, या फिर कुछ कबूतरों में नहीं होते, वो भी पसंद करते हैं, आपको रिंग किस तरह के पसंद? मैं जो ब्लैक होता है ना उसकी डोरा, उसके साथ स्टील रिंग आता है, ब्रीक सा यानी कि वाइट सा, हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा यानी कि लाइक करता हूँ। मैं जोड़े ही वो कबूतर लगाता हूँ जिसमें वो हो, यानी वो रिंग मौजूद हो। और जो उसकी आंख है ना, हाँ जी, जो कबूतर की आंख है, ये भी मैंने बात कही हुई है, चलो मैं दोबारा नदीम साहब की वसाफत से कह देता हूँ। आंख का जो ना, आंख का साइज वो पलक के बिल्कुल दरमियान में पूरा यानी कि होना चाहिए, किसी तरफ से भी आंख नंगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका जो डायल है वो पूरा डायल के बराबर, वो पलक के बिल्कुल बीच में। जैसे आप अंगूठी यानी कि कोई बनवाते हैं, उसमें पत्थर कोई लगाते हैं,
तो जैसे उसमें कोई दर्ज कोई नहीं होती, इसी तरह वो जो आंख है ना, वो पलक के बिल्कुल दरमियान पूरी फिट यानी कि आती हो, किसी जगह से भी वो नंगी ना हो। नंगी ना हो। और आंख चमकदार पसंद फरमाते हैं? चमकदार। ठीक। हाँ जी, चलिए ठीक होगा उस्ताद जी। इसके बाद आ जाता है सर। टैडी होंगे तो बारीक सर, हाँ जी, कमगर आ जाए तो वो मोटा सर। हाँ जी, ठीक हो गया। तो अब उस्ताद जी एक चीज बचती है पीछे, वो है दुम। हाँ जी। दुम किस तरह की पसंद करते दुम मैं बारीक पसंद करता हूँ। जिन कबूतरों की हड्डी जो जोड़ यानी कि पिछली गांठ, वो जितनी बारीक होगी कबूतर की दुम उतनी अच्छी होगी। ठीक है ना? हाँ जी। और इसके अलावा पंजे उस्ताद जी? पंजे नस्ल वाइज है। पंजे नस्ल वाइज पसंद पंजे करते? वैसे ओवरऑल कौन से पंजे ज्यादा पसंद करते हैं आप? मैं जो पंजों का सैद है ना, वो ज्यादा लंबा नहीं यानी कि पसंद नहीं करता। दरमियाने पंजे पसंद? दरमियाने पंजे, दरमियाने नागन, वो पसंद करता हूँ। ठीक हो गया। तो उस्ताद जी इसके अलावा नोक ना, ये एक खूबसूरती है। मोटी नोक का कबूतर पर परवाजी नहीं यानी कि होता, वो परवाजी नहीं होता। मोटी नास का कबूतर ब्रीडर नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक कह रहे हैं। ये दो चीज़ों को फॉलो करें। अगर वो ब्रीडर है, मोटी नास का कबूतर नहीं है, तो वो 100% यानी कि अच्छा है। कबूतर का मोरा जितना बारीक होगा, सिरी जितनी ज़्यादा बारीक और लंबी होगी, कबूतर उतना ही ज़्यादा यानी कि अच्छा होगा। छोटी सी सिरी का, बैजे सिर का कबूतर अच्छा नहीं होता। ऊपर से ऐसे जैसे तोते का सार होता है, गोल जैसे कजला होता है। कजला होता है। ठीक है, मैं समझ गया। वो ढलान वाला। हाँ जी, ढलवान वाला। बिल्कुल आप ठीक है। ठीक हो उस्ताद जी, अब थोड़ा सा शौक करवा लें दोस्तों को भी। मुदस्सर अकरम अकी जनाब हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर भाई, क्या हाल है आपके? ये उस्ताद अकरम अकी का जनाब यानी कि मुस्तकबिल है जनाब। मुस्तकबिल माशाल्लाह। और उस्ताद जी सब खैरियत है? आज जरा शौक करवाते हैं दोस्तों। उस्ताद जी आ जाएं आप भी। अच्छा दोस्तों, अभी ये सेटअप देख लीजिएगा, जोड़ों वाला मैं दिखा रहा हूँ। उस्ताद जी के बड़े अच्छे और शानदार कबूतर है, और मज़े की बात है बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह। ब्लड लाइन लॉफ्ट जिसको कहते हैं ना, वो आज आपको लॉफ्ट नज़र आएगी। बेसिकली लॉफ्ट का जो कंसेप्ट है वो मैं थोड़ा सा दोस्तों को जिनको नहीं पता, उस्ताद जी एक दो कबूतर पकड़ के ज़रा शौक करवाना है, वो ज़रा पकड़ ले फिर करवाते हैं। लॉफ्ट उसको कहते हैं जिसमें जो कबूतर हैं आपके पास, उनका पर, पुर्जा, आंख, हड्डी, जोड़, रंग, हर चीज़ एक जैसी है। ये ना हो कि एक कबूतर के पर और तरह के आ रहे हैं, दूसरे कबूतर के पर और तरह के आ रहे हैं। तो लॉफ्ट बनती ही ऐसे है कि आपने अपने घर में जो रखा हुआ है उसका पर भी एक जैसा है, उसका कुंदा भी एक जैसा है, हर चीज़ है। और अब दोस्तों जो उस्ताद जी ने बताया वो सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने लगो। माशाल्लाह 150 के करीब दोस्त हमारे साथ मौजूद है। तो उस्ताद जी के जो टैडी कबूतर है उनका आपको शौक करवाने लगे। हाँ जी उस्ताद जी, ये टैडी। हाँ जी, टैडी। और दोस्तों इस कबूतर को उस्ताद जी ने पकड़ा है, और ये देखें ये क्या कर रहा है। ये भी एक अच्छे और नस्ली कबूतर की निशानी होती है। और जो मैंने सारी यानी कि बताया। उस्ताद जी जरा इधर आ जाए, तो यहाँ पे ज़रा क्लियर आएगा। ये दोस्तों देख लें, ये जो उस्ताद जी ने सर बताया, ये देखिए कबूतर का सर, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये देखें ये सर होना चाहिए, माथा नहीं है इस कबूतर का। ये देखें एक गुलाई वाला सर जो उस्ताद जी ज़रा आंख का शौक करवाएं। ये जी उस्ताद अकरम अकी साहब वाले स्पेशल जो टैडी कबूतर है, जो इनके नाम से ही मंसूब है। ये तकरीबन 82 से मेरे यानी के पास यानी कि चले आ रहे हैं। 82 से इन कबूतरों को शौक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यानी कि ये 40-42 साल हो। हाँ जी माशाल्लाह। ये जी उस्ताद जी के टैडी कबूतर है, शौकर उस्ताद जी इसकी दूसरी और आंख इसका दिखाइए। ये देखें 3 हिस्से धाड़ है। हाँ जी, ये देखिए ये कबूतर की शेप 3 हिस्से इसका यानी कि धाड़ है, दाढ़ है, एक हिस्सा दूम। एक हिस्सा दुम है, बिल्कुल ऐसी है, और चौड़े सीने के। उस्ताद जी ज़रा इसकी दूसरी आंख दोबारा दिखा दें दोस्तों को, ताकि पता चल सके उस्ताद जी के पास कौन से कबूतर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या बात है। अच्छा दोस्तों, अब उस्ताद जी ने जो जो कुछ बताया आप सब मेरे साथ सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह देख लीजिएगा कि उस्ताद जी ने जो बताया वो सब कुछ इन कबूतरों में मौजूद भी है। माशाल्लाह जी, उस्ताद जी पर दिखाएं ज़रा। ये दोस्तों परेल देखें। अब ये देखें उस्ताद जी ने जो कहा, पहले मैं 7वें और 8वें पर के करीब जाता हूँ। अब ये देखें
ये दोनों पर करीब हैं। 7वां पर जो उस्ताद जी ने कहा वो 8वें पर के बिल्कुल करीब है। इसी तरह ये देख ले, ये और इन कबूतरों में ये पर लाजमन आएगा, ये वाला पर। हाँ जी, ये कमगर भी आप कह सकते हैं, ये फिरोजपुरी भी कह सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक है। हाँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब उस्ताद जी ने जो पर आपको बताया था ना, ये देख लें। अब ये पर यहाँ से शुरू हो रहा है, चपटी तीली है इसकी, और ये बाहर बिल्कुल मुलायम है। हाँ जी, बिल्कुल साथ, यानी कि चपटी किसी की उभरी नहीं है। और इनका ये तन का बाल चेक कर ये देखें, ये प्रेल देखें दोस्तों, ये देखें आप, ये प्रेल है, ये देखें आप, आपको इनका सीना नजर नहीं आ रहा, नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रेल कबूतर होते हैं। ये देख रहे हैं, ये सीना खोलते हुए देखे, मैं दोनों हाथों से मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और नहीं खुल रहा। ये देख ले, अभी तक नहीं खुला, मैंने दोनों हाथों दोनों उंगलियों से कोशिश की है। ये प्रेल कबूतर होते हैं जो उस्ताद जी ने आपको बताया। मुदस्सर भाई सामने आए, वो फरमाइश हो रही है। मुदस्सर साहब, ये लो, ये देखिए हमारा इतना खूबसूरत उस्ताद भी आपने नहीं देखा होगा। जैसे उस्ताद जी के कबूतर खूबसूरत और वैसे ही जोड़े दिखाओ। अच्छा, ये हमारी जी 83 नंबर यानी कि है, ब्रीड है माशाल्लाह, मुदस्सर वाली। ये मुदस्सर वाली, ये माशाल्लाह 20 सालों से इसका यानी कि है, यानी कि रिजल्ट माशाल्लाह। उस्ताद जी ये बेसिकली कौन से कबूतर है? ये बस आप मेरे वाले यानी कि क्या, कि मैं किसी का नाम नहीं लेता। बड़े शानदार कबूतर है हाँ माशाल्लाह। उस्ताद जरा इसकी आंख दिखाएं, आंख दिखाएं पहले इसकी। तो सर आपने गलत किया, ये कबूतर दिखा के, ये मैंने उठा के ले जाने। ये आप ही किया जनाब, ये दोस्तों के लिए हैं कबूतर जनाब। उस्ताद अकरम हकी की जो जिंदगी ना, वो मेरे दोस्तों के लिए। सर ये आपकी मोहब्बत है, जितना आप सिखाते हैं बहुत है हमारे लिए माशाल्लाह। ये दोस्तों मैं भी नाम नहीं लूंगा, मैंने तो देख लिए हैं ये कौन से कबूतर हैं। तो ये उस्ताद जी वाले कबूतर। अच्छा, मैं आपको, और ये कबूतर खत्म हो चुके हैं, ये बात साथ बता दूं दोस्तों को। एक देता हूँ यानी कि टिप, आपने वाले वाला कबूतर नहीं यानी कि रखना, फलाने वाला पैसे लगा के लाते हो, पैसे लगा के लाते हो, दाना आप खुद डालते हो, फिर वाला क्यों को यानी कि कौन होता है? बिल्कुल ऐसी है, वाला का मैं सत यानी कि मैं खिलाफ हूँ माशाल्लाह। दोस्तों चेक करें, ये कबूतर खत्म हो चुके हैं। उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख जरा दिखाए। जबरदस्त। मुदस्सर तेरे ये कबूतर आज जाने ही जाने, तू जो मर्जी कर ले, ये मैं लेके जाऊंगा आज। आप ही किया जनाब, माशाल्लाह जी। उस्ताद जी बहुत मजा आया, मजा आ गया आज, बातों का भी, सवालात का भी, और उसके बाद कबूतर देखने का भी आउटस्टैंडिंग है। उस्ताद अकरम हकी नदीम साहब वो उस्ताद है जो आने वाले को ये नहीं कहता कि आपने ये फलाना सवाल कर, जो मर्जी पूछो, जो मर्जी पूछो। यहाँ पे उस्ताद जी इसका फर्क है, यहाँ से लेकर ना और यहाँ तक ही यानी कि पूछो जो दिल का। उस्ताद अकरम हकी, उस्ताद जी इसका पर दिखाएं जरा। अब ये पर देखेंगे, ये बनावट, ये बंतर जो उस्ताद जी ने बताई, बिल्कुल महसूस नहीं हो रही इसकी तीली, चपटी तीली है पेपर। सर ये चैंपियन कबूतर है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। और ये दोस्तों बगल देख ले, हाँ ये जो बगल, ये ऊपर से ये देख रहे हैं आप पर। अब ये देखें, यहाँ से ये पर छोटा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला पर बड़ा होना चाहिए जो उस्ताद जी ने बताया माशाल्लाह। ये कवर करेगा, ये कवर करेगा, ये देखिए उसने कवर किया हुआ। और जो हड्डी मैंने आपको बताई थी वो आप बता के खुद लोगों दोस्तों को बताएं। ये लें दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये कबूतर मैंने पकड़ा हुआ है, छोड़ दो मैं दिखाता हूँ खुद। ये देखें, अब ये उल्टी हड्डी है। अब यहाँ से इस हड्डी का ये जो ऊपर उभार नजर आ रहा है, ये उभार देख रहे हैं, ये वाला जो उभार है ये वो हड्डी है। ठीक है, जो उस्ताद जी ने हड्डी बताई वो बिल्कुल वो हड्डी है। और ये चैंपियन कबूतर होते हैं दोस्तों। अक्सर उस्ताद कहते हैं पुत्र तेरे सारे कबूतर चैंपियन ने, और जेडे सारे चैंपियन होंगे ने ना, उन्होंने दी हड्डी होंगी है, उन्होंने सब तो वड्डी निशानी यही होती है। ये आप हड्डी देख रहे हैं माशाल्लाह। उधर सर ये कबूतर तो पकड़ ये, और यानी कि जोड़ा जो है ना, यानी कि नदीम, इसको मैं दोबारा, जो कबूतरी का जो शहद है ना, वो ये होना चाहिए माशाल्लाह। ठीक है, अगर आपने तीसरे समान के कबूतर बनाने हैं ना, तो वो ये साइज होना चाहिए, वो ये साइज होना चाहिए। ठीक है उस्ताद जी, इसकी जरा आखिरी चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह क्लास सुपर।
माशाल्लाह। उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख दिखाएं। ये ले दोस्त, इनके डोरे रिंग हर चीज क्लियर है। कुछ चमक देखिए माशाल्लाह, चमक बहुत ज्यादा जबरदस्त। उस्ताद जी जरा पर दिखाइए। ये दोस्तों देखिएगा माशाल्लाह शानदार आउट क्लास पर। वो और ये बगल देख ले, फिर ये भी यही चल रही है, ये पर बड़ा है, ठीक है। ये अच्छी बगल होती है माशाल्लाह। और दुम उस्ताद जी जरा इसकी दिखाएं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुम है। और ये चिड़ी दुम्मा, जिसे बिल्कुल छोटी दुम, इससे छोटी दुम नहीं हो सकती। ये तीन हिस्से इसका यानी कि है, यानी कि ये दाढ़ है और ये दुम, ये बिल्कुल दुम है। मैंने कबूतर देखे हैं यहाँ से दुमें यानी कि स्टार्ट होती, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। आगे से छोटे होना शुरू, आधा हिस्सा कबूतर, आधा हिस्सा यानी कि दुम, तीन हिस्से धाड़ो और एक हिस्सा दुम, फिर वो कबूतर बनता है। फिर वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारे मैं केड़े केड़े लेके जाऊंगा दोस्तों। उस्ताद जी एक मिनट फाड़ के नजर है कबूतर। दोस्तों बड़े ही खूबसूरत कबूतर आया माशाल्लाह, हुसन का बेताज बादशाह कह सकते हैं। अब मुंह फड़न दे हम, एक मिनट ओए, ये देखिए क्या कबूतर, ये देखिए, ये उस्ताद जी के टैडी कबूतर माशाल्लाह। टेक्निकल कबूतर हैं दोस्तों, टेक्निकल। एक एक चीज, एक एक पॉइंट इन कबूतरों का मुंह से बोलता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप आंख रखते हो कबूतर के पॉइंट की, कबूतर की आंख की। अब अल्लाह सच्चा जानता है, इस कबूतर की आंख से आगे जाने को दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा जी, मामदीन भी दिखाते हैं, पहले इन कबूतरों का तो नशा ले लो यार। क्या बात है उस्ताद जी, दूसरी आंख दिखा। खास भाई ने आउट क्लास, आउट क्लास। जीरो कली का सर। उस्ताद जी इसका थोड़ा सा पर दिखा दे इस कबूतर। हाँ दूसरा दिखा दो जरा। कट्टे में दोस्तों, लेकिन परों की बनावट जो है ना वो आपको नजर आ रही है। ये जरा दिखाएं जरा पहला पर। हाँ जी, ये पर उस्ताद जी कहते हैं, ये वाला पहला पर। ये देखिए, ये बगल वाला पर है और ये पहला पर है, ये उस्ताद जी कहते हैं। अब एक बात मजे की देखें दोस्तों, उस्ताद जी ने जो पर बताया ना वो पहले पर से शुरू हो रहा है। ये देखें नीचे से, यहाँ से कर्व और फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, झंडा शेप, झंडा शेप। ये बाहर की तरफ निकलता पर ये होता है, और ये पहले पर से ही आगाज इसका हो जाता है। अब इसकी सारी परेल जो 10 के 10 पर है ना, वो सारे के सारे इसी शेप के आएंगे, और ये वाला पर है। और उस्ताद जी ने बता दिया, क्योंकि हमारे ये चैंपियन कबूतर हैं, हमने इनके पर इसलिए काटे हैं कि ताकि ये ब्लाइंड हो जाए, ब्लाइंड हो जाए। दोस्तों को यानी कि बताने का मकसद ये पहला कुंता भी मैंने इसलिए यानी कि काटा हुआ है, लेकिन मैं अमानत में मैं खयानत नहीं करता। मैं वाज़े बता रहा हूँ, जो कुंदा मैंने आपको बताया वो उसके साथ है बिल्कुल है। और ये 100% जीरो कली से लेकर बुढ़ापे तक काम करने वाले। और एक मिनट है, ये दोस्तों उस्ताद जी ने जो लहरें बताई थी ना पर की, वो इस कबूतर के परों के अंदर भी आप देख सकते हैं। देख रहे हैं वो सारे, जो उस्ताद जी ने ये कहा था, जिन कबूतरों के परों के ऊपर ये लहरें आएंगी वो कबूतर जीरो कली में भी उड़ेगा और बुढ़ापे तक बुढ़ापे तक उतना ही उड़ता चला जाएगा। अब ये इस पर की जो इसका फीदर है वो आप देख रहे हैं, और कबूतर के अंदर भी मौजूद है माशाल्लाह जी। कबूतर ये दिखा दी। हाँ पहले खूबसूरती भाई, उससे आगे तो फिर चलना होता है ना। माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत कबूतर है दोस्तों, बनावट बनतर। और ये देखे कबूतर जो है ना वो हाथ के अंदर नजर आ रहा होता है।
और एक चीज उस्ताद जी, ये हाथ थोड़ा सा नीचे कीजिए, ये वाली जो हड्डी है ना, ये हड्डी होती है वो जो झुकाव वाली होती है। अब ये देखिए ये कैसे नीचे इसके ये पेट बना हुआ है। जो उस्ताद जी ने हड्डी बनाई वो इन कबूतरों के अंदर मौजूद है, वो भी बताते हैं भाईजान। मियाँ वाली बर्ड्स भाईजान रुक जाएं एक मिनट, मैं ज़रा शौक करवा लूँ, फिर उस्ताद जी से बात करते हैं। मैं आपके सवालात नोट कर रहा हूँ। ये हड्डी होनी चाहिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। उस्ताद जी ज़रा इसकी आंख दिखाएं पहले और आंख ये कुंदा फिर यानी कि चेक कर, वही देख ले। कुंदे की जो भी बात हो रही थी वो देख ले, इसमें भी लहरें आ रही, वही कुंदा है उस्ताद जी ने जो बताया। माशाल्लाह। उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख दिखाइए। उस्ताद जी ये भी टैडी है? हाँ जी टैडी कबूतर, टैडी कबूतर है हाँ जी माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह जबरदस्त। इसके साथ है और है दोस्तों, ये मादी देखिए बड़ी खूबसूरत मादी आई है माशाल्लाह जी, क्लास है जी, बहुत खूबसूरत। ये दोस्तों ये देखिए हर चीज़ पूरी इन कबूतर। उस्ताद जी आंख दिखाइएगा। चेक करें दोस्तों, ये भी टैडी कबूतर। माशाल्लाह जबरदस्त। उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख दिखाइए। इसके अलावा दोस्तों उस्ताद जी के कुछ कबूतरों की 2 से 3 ब्रीड वाइज जो है ना वो मैं इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्डेड दूंगा आप लोगों को, वो ज़रूर देखिएगा। और देखिए एक एक कबूतर एक एक जैसा है माशाल्लाह जी, उनका एक एक अज़ा हर चीज़ पूरी माशाल्लाह जी। नादिर खान साहब सलाम दे रहे हैं जी आप। वालेकुम सलाम। नादिर भाई दे दिए आपका सलाम माशाल्लाह। ये पोतरा शिगिर्द है जी मेरा। ये पोतरा शिगिर्द हाँ जी माशाल्लाह। आ दिखाओ भी तरासी। उस्ताद जी इसका थोड़ा सा पर दिखा दें। और ये बनावट पर की हाँ देख रहे हैं, जी ये खंजर पर है। ये खंजर पर माशाल्लाह। और ये बगल वैसे माशाल्लाह। उस्ताद जी ये छुपा रुस्तम भाई, मुदस्सर छुपा रुस्तम है, मुदस्सर छुपा रुस्तम निकला भाई, मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी। क्या बात है, जबरदस्त एक्सीलेंट माशाल्लाह। उस्ताद जी आंख दिखाइए। थोड़ा सा नीचे दोस्तों, अब मैं कुछ नहीं बोल पा रहा इस आंख के बाद। उस्ताद जी दूसरी आंख दिखा, इसकी दूसरी आंख। ये भी उस्ताद जी टैडी। हाँ जी टैडी कबूतर। ये दोस्तों आज आप असल टैडी कबूतर देख रहे हो। ये 83 नंबर पे ब्रीड है जी हमारी, माशाल्लाह और अलहमदुलिल्लाह ये चैंपियन जन के ब्रीड है। इनकी किस्मत में मोर है जी। माशाल्लाह। शेख हुज़ैफा साहब आप लेट हो गए, बता चुके उस्ताद जी। माशाल्लाह।
दोस्तों देखें, ये भी परिंदा पकड़ा है तो बुरा मान रहा है। नस्ली परिंदों में उस्ताद जी पर दिखाएं। ये परेल देखें दोस्तों, उस्ताद जी छोड़िएगा आप थोड़ा सा। ये दोस्तों परेल देखें, और ये आखिरी पर देख रहे हैं क्या बनावट आ रही है इनकी, माशाल्लाह जी। परों का रिदम और सीक्वेंस देखें दोस्तों, अच्छे पर यही होता है, ये सीक्वेंस होता है। अब ये देखिए, अक्सर जो आप लोगों से कहता हूँ कि एल शेप नहीं होनी चाहिए, ये पूरा सीक्वेंस आ रहा है इन कबूतरों। पर के ऊपर पर आना, परों की बनावट, परों का बाहर निकलना, ये सीक्वेंस होता है माशाल्लाह। उस्ताद जी इसका दूसरा पर दिखाएं। अली वाला क्रॉस है इसमें। लोग बड़े सियाने हो गए आपके कबूतर भाई, लोग वैसे ही पढ़ चुके हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। ये दोस्तों देखिए कैसी शानदार और खूबसूरत माता है माशाल्लाह। हड्डी चेक कर ले। हाँ जी, इसका भी वही पेट निकला हुआ, ज़बरदस्त। दोस्तों अक्सर होता है कि कोलोफेल में तजाद होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। जो उस्ताद जी ने कहा वो सब कुछ मौजूद है माशाल्लाह जी। सर ये 46 के कबूतर हैं, 46-47 हो ना टेम्परेचर हो तो नदीम साहब, फिर इन कबूतरों का मजा ही मैं आगे थले कर चुकी हूँ। ये बाहर ये बाहर आ रहे ने आ गया तो कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी अंदर आ जाए थोड़ा सा। तो सर ये जो कबूतर है ना, ये मैं जो दिखाने लगा हूँ, जी जी, ये हमारे ये कबूतर की, मैं उस्ताद जी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये जो कबूतर है ना, ये दोस्तों को यानी कि दिखाएं कि अगर कबूतर बनाने हैं तो ये शेप हो, ये देखें जरा, ठीक है जी, ये शेप है, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं इसको यानी कि पकड़ा, ये देख लें आप। हाँ जी बिल्कुल लूज किया हुआ। फिर ये कबूतर की ब्रीड आप दिखाएं यानी कि दो दोस्तों को। टेडियस जो कबूतर है ना, मेमैरों वाले जो कबूतर मेरे पास है, वो ये कबूतर है, और सारी ऑल एंड ऑल ये यानी कि ब्रीड है, टोटल ये ब्रीड है माशाल्लाह। जबरदस्त, क्या बात है जी। उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख दिखाई। जबरदस्त। सर जी पर दिखा दें ज़रा इसके, ज़बरदस्त माशाल्लाह। दोस्तों परेल देखें, सीक्वेंस देखें, रिदम देखें, बड़े शानदार और आउट क्लास कबूतर हैं। ये देखें माशाल्लाह। सर जी दूसरा पर दिखाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया उस्ताद जी। उस्ताद जी ज़रा इधर आ जाए। अच्छा उस्ताद जी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत, तकरीबन मेरे किसी इंटरव्यू के अंदर पूरे कबूतर की शनाख्त और परख के मुतालिक बात नहीं होती, लेकिन आज आपके इंटरव्यू में माशाल्लाह आपने सारी बातें, सारे पॉइंट अच्छे कबूतर के बता दिए। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आपके सवालों में कशिश भी यानी कि बहुत ज़्यादा है। कशिश में जो होता है ना, वो आपका एक्सपीरियंस भी है। अक्सर जो होता है ना, जो सवाल करने वाला उसको जवाब का होना पता, तो फिर जवाब देने का आता है, मजा आता है। सवाल करने और जवाब लेने का मजा भी तब आता है। नहीं उस्ताद जी, मेरा ना आज तक कभी वो सवाल नहीं किया जिसका जवाब मुझे नहीं आता। जो लाइक और पहले उस्ताद है जिन्होंने मुझे पकड़ा है। बात यह है कि जो सादा होते हैं ना, वो उस स्टूडेंट से डरते हैं जिनको पता होता है कि इस स्टूडेंट ने जो सवाल किया इसको उसके जवाब का पता है। फिर आपने उससे बेहतर और खूबसूरत जवाब देना, तब जाके उसके ज़हन पे जाके उसने असर करता है। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई।
थैंक यू। ये भाईजान का तारीफ करवा दें। उस्ताद जी के शिगिर्द मेरे बड़े चहेते जनाब यानी कि शिगिर्द हैं और इन्होंने माशाल्लाह मेरे से बहुत कुछ यानी कि सीखा है। मैं इसकी कबूतरबाजी से बड़ा ना मुतमिन हूँ माशाल्लाह। थैंक तो यू। ये तो है ही मेरा यानी कि जानशीन, ये जानशीन है माशाल्लाह। थैंक यू सब दोस्तों का शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा मत समझिएगा कि मैं वीडियो खत्म करने लगूँ, वीडियो सिर्फ लाइव बंद करने लगूँ। 4 से 5 रिकॉर्डेड वीडियो उस्ताद जी की सारी ब्लड लाइन की आपको जरूर मिलेगी। कबूतरबाजी के राज और रमूज का यूट्यूब चैनल जो है वो खासतौर पे यूट्यूबर्स के लिए बनाने लगा। दोस्तों आपसे भी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कबूतरबाजी के राज और रमूज का यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, तो आप भी उसे सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों जिस पेज से मैं इस वक्त लाइव हूँ, तो काइंडली दोस्तों इस पेज को भी लाइक कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दोस्तों दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज़। और आपकी मियाँ वाली बर्ड साहब आपके सवालात के जवाब रिकॉर्डेड वीडियो में आएंगे। ये वीडियो लंबी हो जानी है, मैंने इसको भी यूट्यूब पे भी डालना है, इसलिए अभी यहाँ पे माजरत चाहूँगा भाई। और इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब अगली मेरी रिकॉर्डेड वीडियो में उस्ताद अकरम मक्की साहब से आपको लाजमी मिलेंगे। बेफिक्र रहें कि नदीम को आप पूछें और वो आपका सवाल आगे कन्वे ना करें, ये मुमकिन नहीं है। मैं खुद भी सवाल करता हूँ तो इंशाल्लाह आपके सवाल को भी आगे कन्वे करूँगा और जवाब ज़रूर लेके दूंगा। मियाँ वाली बर्ड्स लव यू। आप भाई हैं मेरे, मीडिया पर्सन है, इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब रिकॉर्डेड वीडियो में आएंगे। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़।